हेलो नमस्कार दोस्तों। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर और थाना शिवराजपुर के अंतर्गत आने वाले एक गांव का परिवार रहता था, जो 13 दिसंबर 2024 के शाम को एक शादी में जाने की तैयारी हो रही थी दोस्तों। दरअसल 13 तारीख की रात को इस परिवार को नज़दीक के गांव में शादी का न्योता मिला था दोस्तों। घर के सभी लोग तैयार हो गए, लेकिन घर में एक 17 साल की बेटी थी जो शादी में जाने से इनकार कर रही थी दोस्तों। घर वाले उनको काफ़ी मनाया कि लेकिन तुम भी चलो शादी में, बावजूद वह शादी में जाने से इनकार कर दिया दोस्तों। यह परिवार के सारे सदस्य 13 तारीख को शादी के लिए निकल जाते हैं और घर में उनकी 17 साल की बेटी अकेली थी दोस्तों। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे परिवार शादी से वापस आता है और घर का दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन उसकी बेटी थी वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद दोस्तों कुछ आशंका हुई, तो घर वाले ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने जब अपनी बेटी के कमरे में खोला तो उनकी चीखें निकल गई दोस्तों। उनकी 17 साल की जो बेटी 11वीं की कक्षा थी, छात्रा थी, उसने शादी में जाने से मना कर दिया था। वह अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी दोस्तों। घर की महिलाएं जब इस लड़की को चेक करती है तो पाती कि उसकी सांसें नहीं चल रही है और सर्दी के कारण उसका शरीर भी अकड़ गया है दोस्तों। इससे भी बड़ी बात यह कि यह लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी दोस्तों। यानी जिस अवस्था में वक्त उसके घर में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब यहाँ से घर वालों की चीख पुकार शुरू हो जाती है दोस्तों। पड़ोस के बाकी लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों। रात तक तो वह लड़की बिल्कुल सही थी, आखिर रात भर में इसको क्या हो गया दोस्तों। इसी के चलते पड़ोस का एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके इस पूरी घटना को सूचना दे देता है दोस्तों। थोड़ी देर वहां प्रशासन आ जाती है और अपनी जांच शुरू कर देता है दोस्तों। शुरुआती जांच में पुलिस को बताया जाता है कि 13 दिसंबर 2024 को रात को यह परिवार शादी अटेंड करने के लिए कहीं पर गया हुआ था। उस शादी में जाने के लिए अपनी बेटी को भी बोला गया था, लेकिन वह 17 साल की लड़की जो 12वीं की कक्षा की छात्रा थी, लेकिन किसी कारण से इस लड़की ने उस शादी में जाने से मना कर दिया था दोस्तों। जिसके चलते वह पूरा परिवार शादी के लिए चला गया था दोस्तों, लेकिन अपनी बेटी के पास एक रिश्तेदार की 5 साल की बेटी को छोड़कर गए थे कि यह दोनों बेटियां साथ में रहेगी और सुबह तक परिवार तो वापस आ ही जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में इतना ही बता पाया कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी तो मालूम पता चला कि यह लड़की पिछले 7 बजे बिल्कुल ठीक थी और बात की सूचना के पास रुकी हुई 5 साल की रिश्तेदार की बेटी ने भी सूचना दी दोस्तों। 7 बजे दीदी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता दोस्तों। वह छोटी सी लड़की, पुलिस जांच शुरू कर देती है क्योंकि उस लड़की का जो शव है वह नग्न अवस्था में मिला था दोस्तों। तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की आशंका है, वह पुलिस को हो रही थी दोस्तों। जिसके चलते पुलिस टीम को वहां पर बुलाती है और टीम पूरे जांच को शुरू कर देता है दोस्तों। आसपास के जो भी सबूत मिलते हैं वह जुटाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और इसी बीच जो पुलिस के वह आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। उनसे लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है, उस परिवार के छानबीन में की जाती है। तो किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में पुलिस को मालूम नहीं चलता है दोस्तों। लेकिन फॉरेस्ट टीम शुरुआती जांच में यह बताती कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के तो कोई निशान नहीं है, उसके शरीर पर कोई इंजरी मार्क भी नहीं था दोस्तों। तो इसके यह साफ जाहिर हो रहा था कि इस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुई। लेकिन पुलिस टीम को उस कमरे से कुछ सबूत मिले जो एक गलत तरफ इशारा कर रहे थे दोस्तों। और वह सबूत कुछ इस प्रकार था, वहाँ शक्तिवर्धक गोलियां के कुछ पैकेट मिले थे दोस्तों, जिन गोलियों का इस्तेमाल काफ़ी लोग अपनी ऑन शोषण में किया करते हैं, यानी कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं दोस्तों। इस तरह से गोलियों के कुछ रेपर मिले, साथ ही वहाँ सेक्सुअल एंटीमेशन के दौरान सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसके भी कुछ पैकेट मिले थे दोस्तों। तो यहाँ से पुलिस का एंगल वह पूरी तरह चेंज हो गया और पुलिस समझ गई थी कि इस केस में जो आरोपी है वह हो ना हो इस लड़की का कोई पहचान वाला होगा, कोई मित्र होगा या कोई बॉयफ्रेंड होगा दोस्तों। इसी के चलते जो पुलिस है वह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है दोस्तों और इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। अब इन्हीं सारी सबूतों के आधार पर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पुलिस को
मालूम चलता है कि इस लड़की को जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे दोस्तों। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हो जाता है। अब पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर की CDR यानी रिपोर्ट कॉल डाटा निकाला जाता है जो दोस्तों, और उस डाटा में पुलिस एक नंबर पाती है जिस पर उस लड़की ने आखिरी बार रात में बात हुई थी। यह बात तकरीबन 13 दिसंबर 2024 की बात है दोस्तों। शाम के तकरीबन 7 बजे बात हुई थी। पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर कुलदीप नाम के एक लड़के का है जो 20 किलोमीटर दूर नेवादा का रहने वाला है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर इस लड़की की मृत्यु हुई, उसने 20 किलोमीटर दूर पर यह लड़का रहता था। यह एक दूसरे गांव में पुलिस देरी किए बिना उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और शक के बिना जब पर उसे पूछताछ होती है तो शुरुआती जांच में तो पुलिस को मालूम चल जाता है कि हो ना हो यह लड़का इस केस में इन्वॉल्व है। जब पुलिस सख्ती से उस लड़के से पूछताछ करती है तो इस पूरे केस का मामले का खुलासा हो जाता है दोस्तों। यह लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है। जो कुलदीप नाम का लड़का सारी बातें पुलिस को बताता है। पिछले 3-4 महीनों से यह दोनों दोस्त भी थे और दोनों प्यार करते थे दोस्तों। और इसी के चलते वह लड़की उसे बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं रहेगा और तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, जिसके चलते कुलदीप 20 किलोमीटर चलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर गया था दोस्तों। और शाम के तकरीबन 8 बजे यह लड़का उसके घर में घुस जाता है और 17 साल की लड़की थी और जिसकी मृत्यु हो गई थी और साथ में 5 साल की रिश्तेदार की बेटी भी थे, वो पहले ही सुला दिया गया था दोस्तों। अब उसके बाद यह जो लड़का होता है यह अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जो रात में कई बार होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने से पहले यह कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ का इस्तेमाल करता है और उन्हीं के कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। एज भी ज़्यादा नहीं होती है और क्योंकि लाइफ ऑफ एजुकेशन के कारण यह बहुत ब्रटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है दोस्तों, जिसके चलते उसको सर्दी भी लग जाती है और कुछ और इंटरनल इंजरी। और क्योंकि सर्दी का मौसम होता है दोस्तों, यह जो लड़की है उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था दोस्तों। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को एक भी कपड़ा पहनने नहीं दिया था दोस्तों। यह सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है लेकिन यह सच्चाई है और इसके कारण उस लड़की को सर्दी के कारण और साथ ही रिलेशन के बनाने के कारण सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस लड़की की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। हालांकि उस लड़के ने चूल्हा जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश भी की थी लेकिन यह नाकामयाब रहा था दोस्तों। और 3:30 बजे के आसपास अब इस लड़के की स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी तो वहाँ से भाग गया था दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह लड़की 17 साल की थी, यानी कि नाबालिग थी दोस्तों। और यह जो लड़का कुलदीप है इसे अरेस्ट करके फैक्सो एक्ट के तहत इस पर रेप का चार्ज लगा दिया जाता है दोस्तों। और हो सकता है कि इसके आगे की ज़िंदगी अब जेल में बितानी पड़े दोस्तों। आज की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। एक सच्ची घटना के आधारित जब तक के संविधान रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है दोस्तों। आज की कहानी आप लोग को सुनाने का मकसद कैसा लगता है दोस्तों कि इस तरह से घटनाएं समाज में अधिकतर उनके पेरेंट्स नहीं होने पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घर का फ़ायदा उठा लेते हैं दोस्तों। आप लोग कहानी में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।